नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज अपने पास एक ऐसी धुरंधर गाड़ी है जिसने अपने सेगमेंट में आज तक भी इतनी धूम मचा के रखी हुई है। और उस टाइम पे भी जो उसकी जो फिलहाल के जनरेशन से जस्ट पहले वाली जनरेशन थी, उसमें जो उसकी शेप थी, उसकी जो पावर थी, उसका कोई तोड़ नहीं था, कोई जवाब नहीं था। पर्सनली हम भी उसको ऑन करते हैं और उसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग जो कम्फर्ट है और जो उसकी पावर है, अब वाली जो शिफ्ट आ रही है वो उसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकती, उससे कम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों? पहले उसमें आते थे 1.2 लीटर का K12 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता था 2020 में। अगर आप बात करोगे तो 22 bhp और 113 Nm टॉर्क। उसके बाद 2021 में उसका अपडेट आया इंजन के रिलेटेड, तो उसमें उसके जो इंजन है उसको डुअल जेट कर दिया गया था। तो जिसमें उसमें डुअल जेट करने के बाद उसकी पावर बढ़ा दी गई थी, जिसमें उसके बाद कर दी 89 bhp और टॉर्क तो सेम ही था, 113 Nm टॉर्क। उसके बाद भाई जो उस गाड़ी की जो पावर थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी और माइलेज भी नेक्स्ट लेवल आती थी। जो बंदे परफॉर्मेंस और जिसको मॉडिफिकेशन का शौक था, जो मॉडिफिकेशन का ज़्यादा शौकीन था, वो बंदा भाई उसी गाड़ी को लेता था। और बचपन से ही बहुत से लोगों की ड्रीम कार भी रहती थी। टुडे वी हैव द स्विफ्ट 2020 मॉडल। ये प्योर पेट्रोल मॉडल है जो डुअल जेट से पहले आया था। पहले चलता था जो 82 bhp वाला, ये वो वाला इंजन है। तो दोस्तों 2020 के अंदर अपन को इस गाड़ी के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता था। अपना LSI मॉडल है, बेस मॉडल में 2020 में मारुति अपन को क्या क्या चीज़ ऑफर कर रही थी वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसका फ्रंट फेस है, देखो इसका जो फ्रंट फेस है, आज तक इस फेस को कोई हेट नहीं कर पाया। आज तक कोई किसी ने बंदे नहीं बोला कि हमें इसकी शेप पसंद नहीं है या इसका फेस पसंद नहीं है। तो बात अलग है जो मतलब मारुति को क्रिटिसाइज करते हैं, जो थोड़ा मारुति को ट्रोल करते हैं इसकी सेफ्टी को लेके, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी को लेके, उस चीज़ की मैं बोल सकता हूँ। उस चीज़ की वजह से अगर कोई इसको मना कर दे लेने से तो हम समझ सकते हैं। बाकी इसकी शेप, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी माइलेज, इसकी वजह से कोई इसको मना कर ही नहीं सकता। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, ना हम कर पाए ना कोई और। जो चाहे कहते हैं ना भाई, आदमी फॉर्चूनर की कितनी बुराई कर ले, लेकिन जिसको चाहिए होती है ना, जिसके पास पैसे होते हैं, वो फॉर्चूनर ही लेके आता है। तो वही बात है, जिसे माइलेज चाहिए होती है, जिसे अपना सस्ता टिकाऊ प्रोडक्ट चाहिए होता है अपना काम चलाने के लिए, वो ज़्यादा सीधा मारुति पे ही है, चाहे उसकी कितने भी कर ले। तो फर्स्ट में बात करते हैं अपन को क्या क्या मिलता था। फ्रंट में आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हेडलाइट्स मिलती थी, जिसमें हेलोजन का सेटअप आता है। इसी के अंदर आपको इंडिकेटर मिलता है। बाकी इस तरीके का थोड़ा सा स्लोपी आपको मॉनिटर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक आपको मैट्स, इसमें पहले इस तरीके की ग्रिल देखने को मिलती थी। अभी फिलहाल जो इसके बाद जो मॉडल आया था 2021 का, उसमें थोड़ा बहुत फेसलिफ्ट के नाम पे खाली इसकी ग्रिल वगैरह चेंज कर दी थी, ये फॉग लाइट की हाउसिंग वगैरह चेंज कर दी थी। बाकी इसमें वैसे कोई चेंज नहीं हुआ था। जिसपे आपको नॉर्मल वाले ही वाइपर मिलते थे, जो इतनी खास सफाई वगैरह नहीं करते हैं ये। बात करते हैं साइड की, तो साइड में आपको जो ORVMs है वो आपको बिल्कुल मैच कलर के मिलते हैं, बॉडी कलर के आपको देखने को नहीं मिलते। इंडिकेटर भी आपको फेंडर्स पे देखने को मिलते हैं। बेस मॉडल से सबसे बड़ी पहचान होती है ये, क्योंकि मारुति स्विफ्ट जो उसका LSI मॉडल में है आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। VSI मॉडल से आपको ORVM पे ही देखने को मिलते हैं बॉडी कलर के अंदर। ये LXI मॉडल है, इससे ऊपर आप जाते थे तो आपको डोर हैंडल्स भी, ORVMs भी आपको बॉडी कलर के देखने मिल जाते थे। ये इंडिकेटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता था। तो आपकी जो शेप है, साइज है, सब कुछ आपको सेम मिल जाता था, बस खाली फीचर्स का फर्क हो जाता था। ये आपको अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हम अंदर से ही कर सकते थे। इस तरीके के आपको फीचर्स उसमें देखने मिलते थे VXI के अंदर, जो कि आज के टाइम भी आपको देखने मिल जाते हैं। हालांकि इसकी जो शेप है और जो नई वाली है फिलहाल करंट 2025 में आ रही है, उस शेप को बहुत से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उसको देख के भी ये बोलते हैं और लगता भी है कि इस शेप वाली स्विफ्ट के आगे उसका साइज़ थोड़ा छोटा लगता है। हालांकि साइज़ वही है, इसके हिसाब से वो थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है। ये मेटल इसमें डोर हैंडल्स मिलते हैं। पीछे वाले डोर के आपको थोड़े यूनिक हैंडल्स मिलते थे उस टाइम पे। ये चीज़ पहली मारुति ने इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि आपको यहाँ पे पीछे साइड पे हैंडल्स देखने को मिलते थे। टायर साइज़ की बात करें, टायर साइज़ आपको 14 इंच का आपको टायर देखने को मिलता था। एग्जैक्ट अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 165 80 R14, 165 इसकी चौड़ाई, 80 इसकी मोटाई और R14 मतलब कि 14 इंच का इसका टायर साइज आता था। और इसके अगर टॉप मॉडल्स में जाते हो तो वो आपको 15 इंच का मिलता था। बेस मॉडल्स में आपको 1 इंच छोटा साइज आपको देखने को मिलता था। पीछे की तरफ आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक आपको पीछे से भी देखने को मिल जाती थी। यहाँ पे आपको C शेप की टेल लाइट्स देखने को मिलती थी, जो कि नाइट में काफ़ी अच्छा एक स्टैंड आपको देती थी, काफ़ी अच्छा लुक आपको देती थी। जो कि अगर आप आफ्टर मार्केट भी जाते हो तो इसके ऑप्शंस काफ़ी सारे दुनिया भर के मिलते थे आपको करोल बाग के अंदर। कहीं भी आप लोकल मार्केट में चलते हो वो भी आपको इसकी मस्त मस्त मॉडिफिकेशन वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और मस्त मस्त आपको लाइट्स देखने को मिलती थी।
उसके बाद दोस्तों बेस मॉडल में आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर कुछ देखने को नहीं मिलता है। उसके ऊपर हाई माउंट स्टॉप आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है रूफ के ऊपर। यहाँ पे आपको स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको मारुति का लोगो। साइड में ही आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता था जिसकी 37 लीटर्स की कैपेसिटी देखने को आपको मिल जाती है। और इसके 37 लीटर्स की जो रेंज है, रेंज भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फुल कराने के बाद आपको माइलेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको लोकल में भी कितना भी रौंद के चलाओगे तब भी आपको 15, 16, 17 की माइलेज कहीं नहीं गई इसकी। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन और फ्यूल एफिशिएंट इंजन है आपको देखने को मिलता था। बेस मॉडल में आपको ना ही कोई पावर विंडो, ना ही कोई आपको ऐसा एडजस्टमेंट वगैरह, बिल्कुल बेसिक आपको हाथ से ही ऑपरेट करने वाले हैंडल्स मिलते थे पावर विंडोज़ को खोलने लगाने के लिए। ये आपका कुछ डोर ओपनर होता था। ये आपका लॉक अनलॉक का सिस्टम है। बाकी ये थोड़ा सा कुछ आप ग्रैब हैंडल, काइंड ऑफ ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। इसमें कोई भी कॉइन वगैरह रख सकते हो। तो अभी फिलहाल की जनरेशन आई है 2024 की, उससे ही आपको बेस मॉडल से पावर विंडोज़ देखने को मिलती हैं। उससे पहले भी आपको मारुति स्विफ्ट के अंदर जो डोर पैड्स हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। आपको ये सब चीज़ें आफ्टर मार्केट ही लगानी पड़ती थी। आपको VXI मॉडल से, मतलब कि इससे एक ऊपर मॉडल से ही आपको वो चीज़ें देखने को मिलती थी। यहाँ पे बेसिक से आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता था। कोई कंट्रोल्स नहीं, कोई लेदर है वगैरह कुछ नहीं। इतना बेसिक क्वालिटी मिलती थी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और अब तो फिलहाल जब भी मारुति ने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, लोगों की बातें सुनी है, थोड़ा उनकी भी लाज रखी है। नहीं तो पहले मारुति के आप चाहे स्विफ्ट ले लो, चाहे बलेनो ले लो, उन दोनों के ही अंदर आपको इस तरीके का स्पीडोमीटर देखने को मिलता था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता था, जिसमें आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें देखने को मिलती थी। मैं आपको दिखाता हूँ चाबी लगा के। ये देखो, इसमें खाली आपको एक स्पीडोमीटर देखने को मिलता है जो खाली आपकी स्पीड बताता है कि हाँ भाई गाड़ी कितने की स्पीड पर चल रही है। उसके अलावा आपको ना ही कोई RPM मीटर, ना ही कोई टेम्परेचर, इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। ये आप जो देख रहे हो बत्ती ब्लिंक कर रही है, ये फ्यूल गॉज का काम करती थी। ये आपको नीचे माइलेज दिखा रही है। ये हमें पता नहीं आता, इसका सिस्टम समझ में नहीं आया। MID में हमेशा माइलेज कम ही दिखाती है, लेकिन रियल लाइफ में ये माइलेज ज़्यादा देती है। लोगों की गाड़ियों में 1 या 2-3 किलोमीटर का फ़र्क दिखता है अगर वो टैंक टू टैंक और MID का कंपेयर करते हैं। लेकिन हमारे यार ये पता नहीं क्यों 5-6 तक का भी डिफरेंस हमको दिखाती है। और जैसे मान लो भी 10.7 दिखा रही है, मतलब ऑलमोस्ट 11 दिखा रही है, तो कम से कम भी ये 15-16 का एवरेज दे रही है सिटी के अंदर, जो कि फुल ट्रैफिक के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आपको जो भी कुछ वार्निंग लाइट्स होती हैं वो सारी देखने को मिल जाती है। अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है तो आपको पता चलता है। और इसमें एक फीचर और मिल जाता है इतनी सी बेसिक में कि आपको ये पता लग जाएगा हाँ भाई डोर ओपन है। कोई सा भी, कौन सा ओपन है ये नहीं बता सकती थी। ये देखो, खाली डोर ओपन है वो दिखाती है। आपको काफ़ी अच्छे और कूल स्टाइल के आपको AC वेंट्स देखने को मिलते थे यहाँ पे, जो मस्त एक राउंड शेप में। और ये आपको यहाँ पे हज़ार्ड लैंप्स का बटन देखने को मिल जाता था। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता था, खाली यूनिट आती है, खाली डब्बा एक आता है। इसके अलावा ये अपना थोड़ा आफ्टर मार्केट काम है, इसमें कुछ नहीं करा है। जैसे देखो, मैंने आपको अपनी ब्रेजा के अंदर भी बताया था कि ये डायल्स जब से मारुति ने ये अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करनी स्टार्ट करी तब से ही ये बटन चल रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है इनके अंदर। 7 लाख की गाड़ी के अंदर भी यही है, 10 लाख की गाड़ी के अंदर भी यही है, 11 लाख की भी, 5 लाख की गाड़ी के अंदर भी यही आते हैं, अल्टो तक में भी। इसके अलावा नीचे हम चलते हैं, यहाँ आपको 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई USB का कोई स्पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको कोई फ़ोन वगैरह रखने की स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक हैंड ब्रेक मिल जाता है आपको देखने के लिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एक कप होल्डर यहाँ पे, आप कोई बोतल वगैरह या कोई भी कप वगैरह रख सकते हो। बाकी ऐसी कोई इसमें कुछ खास या कोई आर्मरेस्ट वगैरह कुछ देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे भी है, अगर आप टॉप मॉडल्स में जाओगे तो एक अलग ही सिल्वर कलर की सी पट्टी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे पूरा ही ऑल ब्लैक, थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश टाइप देखने को मिलती थी। और थोड़ा बेसिक सा ही आपको एक ये ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़े कुछ डिफरेंट शेप के आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मल बेसिक ही आपको कुछ केबिन लैंप वगैरह मिल जाते हैं। जिसमें टिकट होल्डर है इसमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको इसमें भी आपको कुछ नहीं देखने मिलता है। पूरा बेसिक सिस्टम देखने मिलता है। ग्रैब हैंडल देखने मिल जाते हैं। उसके अलावा 5 स्पीड का आपको मैनुअल गियर बॉक्स देखने मिलता है LXI मॉडल के अंदर। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए रहता है तो आप VXI मॉडल से ही उसको परचेज कर सकते हैं। LXI मॉडल में उसका कोई प्रोविजन नहीं आता है। रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पीछे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी एक मैनुअल हैंडल आपको विंडोज ऑपरेट करने के लिए, लॉक वाला अपना हैंडल। रियर सीट्स की हम बात करें तो इसके अंदर आपको ये चीज़ अच्छी मिल जाती है कि आपको फिक्स्ड
एडजस्टेबल नहीं तो कम से कम फिक्स्ड तो आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। और काफ़ी मतलब ओके वाली कंफर्ट वाली सीटें हैं। पीछे इतना कोई खास कंफर्ट नहीं है, आगे आपको तभी देखने को मिल जाता है क्योंकि इसका जो रिक्लाइनिंग एंगल है पीछे वाली सीट का थोड़ा ज़्यादा खड़ा हुआ है, थोड़ा मतलब ऐसे पीछे की तरफ नहीं है। ना ही इसमें कोई आपको ऑप्शन मिलता है कि आप गाड़ी को थोड़ा गाड़ी की सीट्स को डिक्लाइन कर सको, रिक्लाइन का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। पीछे ना ही आपको कोई पार्सल ट्रे वगैरह मिलती है, कुछ भी ऐसा देखने नहीं मिलता है, कोई भी कवर कोई भी पार्सल ट्रे ऐसा कुछ भी आपको देखने नहीं मिलता है। यही थी कुछ अपनी 2020 वाली जो उस टाइम पे मारुति स्विफ्ट आया करती थी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं इसी मैसेज के साथ। सुरक्षित रहिए, ड्राइव सेफ करिए और सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाइए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।